7 मई से ऑपरेशन सिंदूर सेना की जानिब से चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान के दहशतगर्दाना ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया गया और वहां पर आतंकवाद को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से भी भारत की चौकियों और आम शहरियों पर जबरदस्त फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में आप जानते हैं कि पुंछ और जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकाजात में कई सिविल लोगों ने अपनी जानें गंवाई, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा और कई लोग जख्मी भी हुए। इस सारे सानहे के दौरान पुंछ ब्रिगेड की जानिब से यहाँ की आर्मी और यहाँ के जवानों ने भरपूर और डटकर दुश्मन का मुकाबला किया। जय हिंद दोस्तों। तकनीक युद्ध भूमि को आकार देती है, लेकिन जीत हिम्मत से ही मिलती है। हम वो लोग हैं जो केवल लड़ते नहीं, सहते भी हैं। सर्दी, भूख, अकेलापन और हर वक्त मौत का खतरा, और फिर भी हर दिन डटे रहते हैं ताकि देश चैन से सो सके। जय हिंद, जय भारत। सरहदों पर डटे ये फौजी जवान चट्टानों की तरह अपने देश की रक्षा करते रहे। पुंछ ब्रिगेड के जवान और यहाँ के ऑफिसरान पूरी तरह से चाको चौबंद रहे। दुश्मन की हर चाल पर इन्होंने नजर रखी और पूरी तरह से अपने देश की रक्षा के लिए ये लोग तैयार दिखाई दिए। जय हिंद साथियों, आप में से कई लोग पहले ही हमारी तकनीकी ताकत देख चुके हैं। मिसाइल सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां, अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, ये आधुनिक युग का एक अहम हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय हिंद, जय भारत। पुंछ ब्रिगेड के जवानों का जज्बा देखने को बनता है और आज इन जवानों ने जब अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार किया और किस तरह से उस मुश्किल दौर में अपना लोहा मनवाया और दुश्मन की गोलियों का मुकाबला सीना तान कर किया, वो आज इन्होंने दिखाया। आप जो यहाँ देखेंगे उसमें शायद रडार की चमक या टैंकों की विशालता ना हो, लेकिन यही वो जमीन है जहां असली लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। मशीनें नहीं बल्कि इंसान लड़ते हैं, संकल्पित, अडिग और निडर। पुंछ ब्रिगेड के जवानों ने यह भी माना कि ये नया भारत है, इसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, के साथ साथ यहाँ पर हौसलामंद नौजवान भी हैं जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने के लिए न सिर्फ तैयार रहते हैं, बल्कि मुश्किल और जरूरत की घड़ी में सीना तान कर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला इस तरह से करते हैं। ये नए युग का भारत है और हम नए युग के सैनिक हैं। हम घर में घुसकर मारेंगे, सटीकता से मारेंगे और बार बार मारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल बजरंगबली की जय, हनुमान की होकर, हनुमान की होकर, हनुमान की होकर। पुंछ ब्रिगेड की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पुंछ की रक्षा की गई, ये तो आपने देखा, और किस तरह से दुश्मन की चौकियों को तबाह किया गया, इसका एक नजारा भी आपने देखा, जिसे हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया। और यहाँ के आर्मी के जवानों का जज्बा, उनके हौसले और किस मुश्किल स्थिति में हौसला रखते हुए वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं, ये भी आपने देखा। यहाँ अगर कोई घायल होता है तो डॉक्टर तक पहुँचाने में कई घंटे लग सकते हैं, वो भी अगर मौसम और दुश्मन की गोलीबारी इजाजत दे। हर निर्णय, हर कदम, हर बहादुरी, ये सब व्यक्तिगत होता है, तुरंत और जान को जोखिम में डालकर होता है। यहाँ कोई बैकअप नहीं होता है, बस हौसला होता है। जय हिंद, जय भारत। पुंछ ब्रिगेड के ऑफिसरान की बात भी आपको सुनाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से उन्होंने सरहदों की रक्षा की और यहाँ पुंछ शहर के लोगों को बचाने के लिए भी उनकी जानिब से कोशिशें की गई। ये ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना वजह की गई आक्रामकता के जवाब में किया गया। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया।
शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। जब दुश्मन ने ड्रोन की बड़ी संख्या में हमला करने की अपनी नई रणनीति अपनाई, तब आर्मी एयर डिफेंस ने असली चमक दिखाई। अपनी शानदार कौशल, सहनशीलता और बेहतरीन तालमेल से हर हवाई खतरे को रोकते हुए हमारे जवानों और इलाके की रक्षा की। संक्षेप में कहूं तो पाकिस्तान सेना की हार सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि इनिशिएटिव और मनोबल में भी हुई है। आज वे अपनी जनता के सामने अपना विश्वास और भरोसा खो चुके हैं। अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि दुश्मन की भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। हमने बहुत से सैनिकों के मारे जाने और उससे कई ज्यादा घायल होने की सूचना मिली है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सूचनाओं को वेरीफाई कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इसलिए भारतीय सेना सतर्क और तैयार है और अगर फिर से चुनौती दी गई तो हम फिर से जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि आग और राष्ट्र बल, राष्ट्र के संकल्प से। धन्यवाद और जय हिंद। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह से भारत के हाई कमान की तरफ से ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ इसे एक पॉज है जो वक्त पड़ने पर दोबारा से शुरू किया जा सकता है। इसी अज़म को पुंछ ब्रिगेड के ऑफिसरान ने भी दोहराया और कहा कि अगर कोई हमाकत दोबारा से होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुंछ ब्रिगेड और इसके जितने भी जवान हैं वो पूरी तरह से चाको चौबंद हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए बाहौसला है। हमारी ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का मकसद ये भी है कि जहां हम आर्मी के हौसले की हौसला अफजाई करें और वहीं खुद पर फख्र भी करें कि हमारी इंडियन आर्मी किस तरह से देश की रक्षा करने के लिए हर सूरत में और हर हाल में तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसने कई चुनौतियों का मुकाबला भी किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी भी शामिल है और उसके जवाब में भारतीय सेना की जानिब से उसकी चौकियों को तबाह करना भी शामिल है। मिलते हैं किसी और नई बड़ी अपडेट के साथ। माता की जय, भारत